आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2026 में पीरामल फाइनेंस एप्लीकेशन से हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा अगर हम यहां पर पीरामल फाइनेंस से लोन लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और पीरामल फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का जो बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल जो नया तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। पीरामल फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे पीरामल फाइनेंस। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पीरामल फाइनेंस की वेबसाइट आएगी, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। गाइस, पीरामल फाइनेंस की एप्लीकेशंस भी आती है, अगर आप चाहें तो इनके एप्लीकेशन से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनकी वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इनकी वेबसाइट पर आने पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लोन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर बाई न्यू होम यानी होम लोन चाहिए तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं, और भी यहाँ पे बिजनेस लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, बहुत तरह का लोन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहीं पर पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको अप्लाई लोन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम नीचे ये जो पर्सनल लोन का ऑप्शन है हम इसी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर देखेंगे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर आप अप टू यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनका जो भी की फीचर्स है उसके बारे में बता रहा है, जैसे कि कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये आपके सिविल और आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा, जितना लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतने ही अमाउंट का लोन आपको ऑफर किया जाएगा। बाकी अगर लोन टेनवर की बात करें तो यहाँ पर देखते कम से कम 9 महीने और ज़्यादा 60 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो यहाँ पे 12.14% पर एनुअल के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टेंट अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट यहाँ बता रहा है कि 24 घंटे के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिए जाते हैं जैसे आपका लोन अप्रूव होगा। और इसका देखेंगे तो डिजिटल प्रोसेस है, यानी आपको बस घर बैठे लोन अप्लाई करना है, कहीं भी आपको जाने की कोई भी यहाँ पे पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर और भी इनका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ और मान लीजिए कि मैं अपने सिविल के हिसाब से सोचता हूँ कि मेरा जो मतलब इंटरेस्ट रेट है वो मान के चलिए यहाँ पे 20% का ही लगाया जाता है, ठीक है। और ये लोन मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 2 साल के लिए लेता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरी ईएमआई आएगी 9,263 रुपये की आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो लोन को यहाँ पे मतलब कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितनी ईएमआई आएगी, कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, ये सारी भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई लोन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे यहाँ पर देखेंगे बेसिक डिटेल्स आपको देना होगा, जिसमें कि इंटर लोन अमाउंट यानी पूछ रहा है आपको कितना लोन का जरूरत है, जैसे कि आपको 50,000 का लोन चाहिए या फिर आपको यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, जितने अमाउंट का लोन चाहिए यहाँ पर आप अमाउंट इंटर करेंगे। यहाँ पे मिनिमम देखेंगे तो कह रहा है 25,000, तो यहाँ पे कम से कम 25,000 या फिर 50,000 रुपये तक का ही लोन दिया जाएगा, ये भी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपसे एरिया का पिन कोड पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड होगा वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है या फिर बिजनेस करते हैं, तो जो भी काम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम सैलरीड हैं, हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमने यहाँ पे सैलरीड को सेलेक्ट किया। अगर आप सैलरीड को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि जो आपको सैलरी महीने की मिलती है वो आपको कैश में मिलती है या फिर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो हम जिनका लोन अप्लाई करें उनको जो सैलरी मिलता है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो हम क्रेडिट इन बैंक इस वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे मंथली सैलरी पूछ रहा है कि आपको मंथली कितना सैलरी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 25,000 महीने का मिलता है या फिर महीने का 30,000 मिलता है। जो भी आपका मंथली सैलरी होगा, महीने में आप जितने रुपए कमाते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपके सैलरी से कोई पीएफ भी यहाँ पे कटता है, अगर कटता होगा तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे, ठीक है। और गाइस, अगर आप यहाँ पे बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं
तो बिजनेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको नहीं देनी होंगी, बस आपसे ये पूछेगा कि मंथली आपका कितना इनकम होता है और एनुअल कितना आपका टर्नओवर है। ठीक है, ये सारी चीजें ये पूछता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट को सिलेक्ट किया, ये सारी डिटेल्स चलिए हम देते हैं और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो प्रोवाइड पैन डिटेल्स, यानी यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का डिटेल्स देना होगा, जिसमें सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका नाम है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नीचे यहाँ पे लेट्स स्टार्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो सेलेक्ट योर एड्रेस, तो ये जो मेरा एड्रेस लिया ये मेरे आधार और पैन कार्ड के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिया है। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका एड्रेस आ जाएगा। तो अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हैं, यही अगर आपका करंट रेसिडेंटल एड्रेस है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जो एड्रेस आता है, अगर आप उस एड्रेस पे नहीं रहते बल्कि कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पर ऐड न्यू एड्रेस का भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जहां पर आप रहते हैं जो भी आपका करंट एड्रेस होगा वहां का एड्रेस डालना होगा। ठीक है, तो हम इसी वाले एड्रेस पे रहते हैं तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे टेक ए सेल्फी, तो यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। ध्यान ये दीजिएगा सेल्फी लेते समय कि आपकी जहां पर सेल्फी लेंगे वहां पर लाइट अच्छी होनी चाहिए, आप फेस पे चश्मा या फिर टोपी लगा के नहीं रखेंगे, धुंधली फोटो नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नीचे हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का कैमरा ओपन होगा, फिर अपनी एक सेल्फी लेके जैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे फाइनली वो अमाउंट बताएगा। जैसे कांग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और हम जिनका लोन अप्लाई किए देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए लोन का उनको अप्रूवल मिला है। ईएमआई की बात कर तो 6032 रुपए की हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 19.49% का लगाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। टेन्योर की बात करें तो 48 महीने के लिए लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। चेंज लोन टेन्योर यहाँ पर क्लिक करके अगर मान लीजिए कि अगर आपको 48 महीने के लिए लोन नहीं चाहिए, अगर आपको 48 महीने के लिए लोन दिया जा रहा है, आपको 48 महीने के लिए लोन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए कि 24 महीने के लिए लोन चाहिए, तो यहाँ पे चेंज लोन टेन्योर यहाँ पर क्लिक करके लोन का टेन्योर यानी मंथ को यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए 2 लाख का अप्रूवल मिला है, आपको 2 लाख का भी लोन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए मान लीजिए 50,000 का। ठीक है, तो ये जो पेंसिल का आइकन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करके आप लोन अमाउंट को भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम 2 लाख का ही लोन लेने वाले हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा गेट मनी इन टू माई अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, सिंपली बस आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे रिव्यू आ जाएगा कि 2 लाख का लोन ले रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे 1,99,820 रुपए आएंगे, जो भी इनका प्रोसेसिंग फीस चार्ज वो सब कुछ काट कूट के। मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 6032 रुपए हर महीने मेरी ईएमआई आएगी। लोन ड्यूरेशन की बात करें तो 48 महीने की लोन दिया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देख सकते, एपीआर यहाँ पे देख सकते। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे ये आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा, जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का एफएससी कोड डालेंगे, यहाँ पे नाम पूछ रहा है, जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम है उसको यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ईएमआई सेटअप करना होगा, यानी जो आपकी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिक हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कटेगी। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको उसका डिटेल्स देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट किया तो आपको अपने डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल्स देना होगा, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी, जो मंथ ईयर होता है वो, और सीवीवी नंबर। ठीक है, फिर आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करते हैं तो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डालना होगा, जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप ऑटो रीपेमेंट सेटअप करेंगे लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा, जिसको कि ई साइन करना होगा ओटीपी के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे लोन का एग्रीमेंट ई साइन करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो थैंक यू कर आ जाएगा और जो भी लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। देख सकते हैं डिसबर्सल अमाउंट में 1,99,820 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिए गए। यहाँ पे लोन का अकाउंट नंबर भी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, लोन एग्रीमेंट होगा, वो आपके यहाँ पर ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से पीरामल फाइनेंस से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।